एक घने जंगल में शेरू नाम का एक शेर रहा करता था। शेरू इस जंगल का राजा नहीं था। जंगल का राजा था शेरू का चाचा लॉयन सिंह। शेरू स्वभाव से दयालु और सीधा साधा था, जबकि लॉयन सिंह बहुत खतरनाक और निर्दयी शेर था। वो दूसरे जानवरों का शिकार करने में बिल्कुल भी दया नहीं करता था। चाचा भतीजे के स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और यही कारण था कि दोनों चाचा भतीजा एक दूसरे से बात नहीं करते थे और दोनों अलग-अलग बनी हुई गुफाओं में रहा करते थे। एक दिन की बात है, जंगल में बारिश हो रही थी और पता नहीं कहां से एक भेड़िया भीगता हुआ जंगल में आ गया। भेड़िए को काफी तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए भेड़िया सोचने लगा, हाय, क्या करूं? बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या खाकर अपनी भूख मिटाऊं? इस जंगल में तो कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा जो मैं उसका शिकार करके उसके गरम-गरम मांस को खाकर अपनी भूख मिटा लूं। भेड़िया शिकार तलाशता हुआ जंगल में आगे बढ़ा। आगे जाकर उसे एक खरगोश मिला जो कि बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे सिमट कर बैठा हुआ था। खरगोश को देखते ही भेड़िए की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह से लार टपकने लगी। अरे वाह वाह वाह, शुक्र है इस बारिश में कोई तो मिला शिकार करने के लिए। इसी खरगोश को खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ। हाँ। और भेड़िया खरगोश के सामने जाकर गुर्राने लगा। खरगोश बेचारा डर गया और भेड़िए से कहने लगा, भेड़िए भैया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे मत खाना, प्लीज मुझे मत खाना। तुझे ना खाऊं तो क्या भूखा मर जाऊं? भेड़िया खरगोश को दबोचने के लिए अपना मुंह खोलता है कि तभी वहाँ पर शेरू आ गया। शेरू ने खरगोश की जान खतरे में देखकर भेड़िए से कहा, अरे भेड़िए, तू इस नन्हे खरगोश को खाकर क्या करेगा? इसके मांस में तो तेरा पेट भी नहीं भरेगा। तू इस खरगोश पर दया करके इसे छोड़ दे। देख भाई शेर, तू मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ा। चुपचाप यहाँ से निकल ले। चल कटले, नहीं तो मैं इस खरगोश को छोड़कर तुझे अपना शिकार बना लूंगा। शेरू भेड़िए की बात सुनकर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, लगता है तू कहीं और से इस जंगल में आया है, तभी तो तू ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। और फिर शेरू भेड़िए को उठाकर पटकने लगा। शेरू भेड़िए की एक टांग भी तोड़ देता है। भेड़िया दर्द से कराहने लगा। आय मर गया, अरे मर गया, अरे मेरी तो टांग ही तोड़ दी तूने। अरे मुझे माफ कर दे शेर महाराज, अब मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे यहाँ से जाने दे। माफ कर दे, अब कभी नहीं आऊंगा, कभी तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, पर अब तो जाने दे। दयालु शेरू को भेड़िए पर दया आ गई। ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तू अभी इस जंगल से भाग जा। भेड़िया लंगड़ाता और कराहता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। खरगोश शेरू से कहने लगा, शेरू जी, आज अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो वो दुष्ट भेड़िया तो मुझे खा ही गया होता। अरे खरगोश भाई, अभी तुम्हारा आखिरी समय नहीं आया था, इसीलिए वन देवता ने तुम्हें मेरी मदद से बचा लिया है। अब तुम आराम से अपने घर चले जाओ। तभी बारिश भी बंद हो गई और खरगोश वहाँ से चला गया। जग्गू बंदर जंगल का सबसे समझदार और अक्लमंद बंदर था। जग्गू अपनी अक्लमंदी से बड़े मसलों को चुटकी बजाते ही हल कर दिया करता था। जग्गू को खोजबीन करने में बड़ा मजा आता था, इसलिए सभी जानवर जग्गू को जासूस बंदर कहकर बुलाते थे। बारिश बंद होते ही
जग्गू भी टहलने के लिए निकल आया। अचानक ही जग्गू की नजर गीली जमीन पर पड़े 3 पैरों के निशान पर गई। जग्गू 3 पैरों को देखकर अचरज में पड़ गया। कमाल है, गीली जमीन पर ये 3 पैरों के निशान ही क्यों छपे हैं? 3 पैरों वाला कौन सा जानवर हमारे जंगल में आ गया जिसके पैरों के ये निशान हैं? जग्गू बंदर बड़ी गहरी दृष्टि से पैरों के निशान का मुआयना करने लगा। तभी वहाँ से एक शतुरमुर्ग गुजरता है। शतुरमुर्ग बंदर को मुआयना करते देखता है तो उससे पूछता है, अरे जासूस बंदर, ये क्या खोजबीन सी कर रहे हो तुम? अरे शतुरमुर्ग भाई, गीली जमीन पर किसी जानवर के 3 पैरों के छपने के निशान बने हैं। चौथे पैर का कोई निशान नहीं है, तुम खुद देख लो। शतुरमुर्ग भी देखता है और हैरान रह जाता है। फिर वो कहता है, अरे हाँ, ये तो सच में 3 पैरों के ही निशान हैं। चाचा, क्या 3 पैरों वाला भी कोई जानवर होता है? नहीं जासूस बंदर, 3 पैरों वाला कोई जानवर नहीं होता। सभी जानवर या तो 4 पैरों वाले होते हैं या फिर 2 पैरों वाले। जग्गू बंदर गहराई से कुछ सोचते हुए पैरों के निशान को गौर से देखता है और फिर अचानक हंस पड़ता है। अरे क्या हुआ? तुम अचानक हंसने क्यों लगे? मैंने इस 3 पैर वाली पहेली को सुलझा लिया है चाचा, इसीलिए मुझे हंसी आ रही है। जरा मुझे भी तो बताओ, ये क्या पहेली है? चाचा, ये निशान किसी कुत्ते, भेड़िए या फिर लोमड़ी के पैरों के हैं और उसका एक पैर टूटा हुआ होगा जिससे वो धरती पर टिका नहीं पा रहा होगा। बस यही कारण है जो 4 पैरों की जगह ये 3 पैर ही जमीन पर छपे हैं। अरे वाह बंदर जासूस, तू तो शर्लॉक होम्स के भी कान काट लेगा जासूसी करने में। जग्गू हंसने लगा। फिर शाम हो गई। शेरू जंगल में घूम फिरने के बाद अपनी गुफा की तरफ लौटने लगा। जैसे ही जग्गू गुफा के अंदर जाने वाला ही था कि उसे गुफा के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ओ, ओ, ओए, ओए, आ, आए, आ। अरे, मेरी गुफा के अंदर से ये कैसी आवाज आ रही है? क्या मेरी गैर हाजिरी में कोई दूसरा जानवर मेरी गुफा के अंदर जा बैठा है? शेरू दहाड़ कर पूछता है, मेरी गुफा के अंदर जो कोई भी है, चुपचाप बाहर आ जा, नहीं तो मैं गुफा के अंदर आकर तुझे मार डालूंगा। मैं शेरू बब्बर शेर हूँ। तभी गुफा के अंदर से आवाज आती है, मैं काली पहाड़ी का काला राक्षस हूँ। इस गुफा पर अब मेरा कब्जा है, तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं बाहर निकलकर तुझे खा जाऊंगा। गुफा से आने वाली आवाज सुनकर शेरू डर गया। हैं? अरे बाप रे, मेरी गुफा पर तो काले राक्षस ने कब्जा कर लिया है। अब मैं कहाँ रहूंगा? शेरू गुफा के बाहर ही बैठ गया। फिर रात हो गई और शेरू गुफा के बाहर बैठा बैठा ही सो गया। सुबह होने पर कुछ जानवर उधर से गुजरे। वो शेरू को गुफा के बाहर सोया देखकर उससे पूछने लगे, अरे शेरू भैया, तुम अपनी गुफा के बाहर क्यों सो रहे हो? बाहर तो काफी ठंड है। शेरू गुफा में आने वाले काले राक्षस की आवाज के बारे में सभी जानवरों को बताता है। सभी जानवर गुफा में काले राक्षस की मौजूदगी से डर गए। एक मोटा ताजा भैंसा हिम्मत जुटाकर गुफा के पास गया और बोला, ओ काले राक्षस, तूने शेरू की गुफा पर कब्जा क्यों कर रखा है? गुफा से बाहर निकल कर आ। तभी गुफा से काले राक्षस की आवाज आती है, अगर मैं गुफा के बाहर आ गया तो जंगल के सारे जानवरों को एक साथ ही खा जाऊंगा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मेरे लिए भोजन लाकर गुफा के द्वार पर रख दो और सब जानवर गुफा से दूर चले जाओ।
शेरू की गुफा में काले राक्षस के होने की बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे जानवरों में काले राक्षस का डर फैल गया। जानवरों ने अब गुफा की ओर जाना ही बंद कर दिया। बस कुछ जानवर ही रात के समय खाना लेकर गुफा के पास जाते और गुफा के बाहर खाना रखकर जल्दी से वापस लौट आते। अगले दिन जब वो जानवर खाना लेकर दोबारा गुफा पर जाते तो पहले वाले खाने को वहां से गायब पाते। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन जग्गू बंदर शेरू के पास आया और कहने लगा, शेरू महाराज, तुम्हारी गुफा में काले राक्षस के होने की बात मुझे हजम नहीं हो रही है। अरे नहीं नहीं, गुफा में सचमुच ही काला राक्षस मौजूद है। देखो शेरू भाई, जब तक मैं इस बात की खोजबीन करके सच बात का पता नहीं लगा लेता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा, तो तुम क्या करना चाहते हो जासूस बंदर? 4-5 जानवर मेरे साथ चलो। तुम सब गुफा के बाहर ही रहना। मैं अकेला ही गुफा के अंदर जाऊंगा और अपनी आंखों से काले राक्षस को देख कर आऊंगा। सारे जानवर जग्गू बंदर को गुफा में जाने से मना करने लगे, लेकिन जग्गू बंदर बहुत जिद्दी था। उसने जानवरों की बात नहीं मानी और फिर हार कर कुछ जानवर जग्गू के साथ गुफा पर पहुंच गए। जग्गू एक लाठीनुमा लकड़ी लेकर गुफा के अंदर चला गया। बाकी जानवर गुफा के बाहर ही खड़े रहे। कुछ देर बाद गुफा के अंदर से मार पड़ने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अरे मर गया रे! अरे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मत मारो! अरे मत मारो! अरे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सारे जानवर गुफा से आने वाली आवाजें सुनकर परेशान हो गए। शेरू कहने लगा, लगता है काला राक्षस जासूस बंदर की पिटाई कर रहा है। काश जासूस बंदर हमारी बात मान लेता। तभी सारे जानवर देखते हैं कि जग्गू बंदर एक लंगड़े भेड़िए को डंडे से पीटता हुआ गुफा से बाहर ला रहा है। जग्गू शेरू से कहने लगा, शेरू महाराज, ये देखो, मैं इस फर्जी काले राक्षस को गुफा से बाहर निकाल लाया हूँ। अरे तू तो वही भेड़िया है ना जो उस दिन एक खरगोश को खाना चाहता था और मैंने तुझे पीट पीट कर तेरी टांग तोड़ दी थी। यानी तू मेरी गुफा पे कब्जा जमाकर काले राक्षस के नाम पर हम सबको उल्लू बना रहा था। मुझे माफ कर दो महाराज, उस दिन आपने मार मार कर मेरी एक टांग तोड़ डाली थी। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। ऊपर से उस दिन बारिश भी हो रही थी। तब मुझे ये गुफा नजर आई। मैं गुफा के अंदर चला गया और फिर मैंने काले राक्षस का ढोंग रच दिया था। महाराज, मुझे माफ कर दो। शेरू को फिर से भेड़िए पर दया आ गई और वो कहने लगा, ठीक है, अगर तू इस जंगल में रहना ही चाहता है तो रह ले, लेकिन प्रेम और शांति के साथ रहना। इस प्रकार बंदर जासूस ने काले राक्षस का भय समाप्त कर दिया।